अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं डेली व्लॉगिंग नहीं करती हूँ। मेरा जब दिल करता है मैं मोबाइल उठा के कुछ ना कुछ शूट कर लेती हूँ और जब दिल करता है उसको अपलोड कर देती हूँ। तो यहाँ पे हम लोग तेज़ बर्फ़ानी वेदर में जा रहे हैं ग्रॉसरी करने। ग्रॉसरी करने से पहले आपको भी गाड़ी के शीशे से अच्छी खासी बर्फ़ हटानी पड़ती है और ये काम आपको बड़ा ही मुश्किल लगता है। इसलिए मैं तो गाड़ी के अंदर ही बैठ के, मेरे हस्बैंड भी लगे हुए थे करने। तो फिर ये हम लोग चले गए और मैं इंजॉय कर रही थी वेदर, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था बर्फ़। क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनको तो इतना ये पसंद नहीं आता वेदर इस टाइप का जब बर्फ़ ज़्यादा हो रही होती है, लेकिन मैं एक्चुअली काफ़ी अरसे बाद देखी है बर्फ़बारी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। खैर हम लोग निकले तो ग्रॉसरी करने के लिए थे, लेकिन फिर हमारा इरादा चेंज हो गया कि पहले कहीं घूम फिर लेते हैं। घूमने का टाइम तो वैसे नहीं था, लेकिन ये ऐसे जंगलों में से गुजर रहे थे हम लोग, तो मुझे तो व्यू बहुत ही प्यारा लगा था, इसलिए मैंने बहुत सारे क्लिप्स इसके शूट कर लिए और अपलोड करने की कोशिश करूँगी आगे भी। अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। साइड्स में कितनी बर्फ़ है और ये दरख्तों से अजीब आवाज़ें भी आ रही थी, वो हवा चलती थी और बर्फ़ गिरती थी, तो काफ़ी स्केरी था ये था रास्ता। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ हमारी गाड़ी जा रही थी। एक दो गाड़ियाँ होती थी लेकिन वो मुड़ जाती थी पीछे की तरफ, कहीं और निकल जाती थी, लेकिन हम लोग आगे से आगे ही चले जा रहे थे। और ये इतने लंबे लंबे पाइन के दरख्त थे और बर्फ़ से ढके हुए, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। कैमरे में इतना वो नहीं आ रहा, और ट्रमलस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही थी। कैमरे में इतना क्लियर नहीं आ रहा है ये व्यू, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत व्यू था, बहुत ही ज़्यादा। मतलब जब आप लाइव इसको देखेंगे तो आपका दिल करेगा आप देखते ही चले जाएं। तो ये फिर हम लोग जाते ही जा रहे थे और यहाँ पे रोड्स का कुछ पता नहीं चल रहा था। फिर ये अंधेरा भी हो गया था यहाँ पे काफ़ी। जब हम मेरे ख्याल से वापस आ रहे थे तो यहाँ पे अंधेरा हो गया था और मेरे हस्बैंड ने इधर स्केरी म्यूज़िक ऑन कर दिया था, तो काफ़ी जो था ना उसमें देख के डर लग रहा था। व्यू भी ऐसा, और अचानक से सामने जंगलों से हिरन भी भागता हुआ आया, उसको भी हमने देखा। वो मैं कैप्चर नहीं कर सकी, जिसका मुझे बहुत ही अफसोस था। उसी टाइम ही मैंने कैमरा जो था ऑफ कर दिया था। हिरन यहाँ से भागता हो गया था। यहाँ पे हम गाड़ी रोक के उतरे भी थे और हमने काफ़ी इंजॉय किया था, पिक्चर्स ली, वीडियोस बनाई अपनी। तो वो तो मैं अपलोड नहीं कर रही हूँ, वो तो अपने लिए हमने वैसे ही इंजॉय कर लिया, के लिए बना लिया था। तो हम लोग ये फिर वापस जा रहे थे और फिर यहाँ पे जब हिरन का मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई। वो अचानक से तेज़ी से इस साइड के जंगल से राइट साइड से आता हुआ लेफ़्ट में भाग गया था। तो और ये फिर दरख्त की लकड़ियाँ भी काट के रखी हुई थी, ये भी बड़ी प्यारी लग रही थी, इसके ऊपर बर्फ़ पड़ रही थी। तो बाकी इसी तरह आप लोग देखेंगे, आगे तक हम लोग जाएंगे। ये घर देखें कितने खूबसूरत लग रहे थे, ये लाइट्स ऑन थी और बर्फ़ पड़ रही थी। मतलब एक ड्रीमी सा व्यू था जो लाइव देखने में ही आप फील कर सकते हैं। इस तरह कैमरे में देख के आपको शायद उस तरह मज़ा ना आए, लेकिन लाइव बहुत मज़ा आएगा। फिर ये हम लोग सिटी में इंटर हो ही गए थे जंगलों से निकल के। आखिर यहाँ पे हमारी कन्वर्सेशन भी काफ़ी फ़नी चल रही थी। हम लोग कहते ये ज़ोंबीज़ जा रहे हैं जीप, और बड़ा मज़ा आ रहा था उस दिन, बड़ा ही हमने एंजॉय किया था। ये घर बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। ये थोड़ा सा सिटी से ना साइड पे है, मेन सिटी में नहीं है। तो ये बहुत ही बड़े बड़े घर थे और बहुत ही खूबसूरत। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा सा लुक आ रहा था इसका देखने में। और फिर हमने काफ़ी इधर से लंबा, आई गैस 1 घंटे तक का था सिटी से दूर ये हम लोग जब जा रहे थे। अभी हम लोग मेन जिस काम के लिए निकले थे दिन के टाइम निकले थे और अभी रात हो चुकी थी, शाम हो, क्योंकि शाम यहाँ पे 3-4 बजे, 3 साढ़े 3 तो मगरिब हो जाती है और फिर अंधेरा होने लग जाता है। तो ये ऐसे ही टाइम था, 4 बजे का आई गेस टाइम था, 4-5 का, तो 4 बजे थे शायद। फिर हम लोग ग्रॉसरी के लिए आखिर हमने सोचा चले ही जाएँ, जिस काम के लिए निकले थे वो कर लें। और काफ़ी हम लोग जब खेले थे बर्फ़ में तो सर्दी भी लग रही थी, क्योंकि हमारे कपड़े शपड़े फुल बर्फ़ से भर के थे, जैकेट वगैरह। लेकिन बस गाड़ी में बैठ के थोड़ा सा गर्म हो तो गए थे। और
और बस इसी तरह ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा व्यू। फाइनली हम लोग आ गए हैं वॉशिंगटन, बर्फबारी है। ग्रॉसरी करने के बाद हमें लगी थी भूख, फिर हमने सोचा क्या जाके खाएं, तो हम यहाँ पे मैक्स में आए थे। हमने सोचा यहाँ से कोई बर्गर वगैरह खा लें। तो मैक्स में जो है ना आपको प्लांट बीफ बर्गर्स वगैरह आराम से मिल जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए थे कि चलो हलाल कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने सिलेक्शन की, प्लांट बीफ बर्गर हम सेलेक्ट कर रहे थे। पहले तो मैंने बोला ऐसा ना रियल बीफ डालो मेरे हस्बैंड ने नहीं, वो प्लांट बीफ लिखा तो वही होगा। तो हमने मंगवा दिया था और मैं अपने बेटे के लिए आई थी, और काफ़ी प्यारा सा एम्बियंस था। और यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स भी आए हुए थे, क्योंकि यहाँ पे ये आराम से मिल जाता है कुछ ना कुछ इस तरह खाने के लिए, वरना KFC और मैकडोनल्ड्स में हलाल तो मिलता नहीं है। और बस यही। और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे चॉकलेट गिफ्ट की थी, जिसके लिए उनके लिए बहुत बड़ा थैंक्स।